आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ खट्टी, मीठी, चटपटी, चटकारेदार ऐसे आम की चटनी की रेसिपी जिसे कि एक बार बनाकर बिना फ्रिज के भी पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। खाने में ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बिना किसी सब्जी दाल के पूरी पराठे सिर्फ इसी से खा लेंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। और इसे आप चाहे तो आम का मुरब्बा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको चटनी के साथ साथ मीठे मुरब्बा का भी स्वाद आएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो आम की खट्टी मीठी चटनी या फिर मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 800 ग्राम ये कच्चे आम लिए हैं। आम को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था ताकि इसमें जो भी गर्मी है वो पूरी तरह से निकल जाए। उसके बाद इसे मैंने अच्छे से रगड़ते हुए धो लिया है। अब सबसे पहले आम का ये जो डंठल वाला पार्ट है ना, उसको हम कट करके हटा देंगे। अब चाकू या फिर छीलने की मदद से आम के ऊपर जो भी छिलका है ना, उसको हम छील लेंगे। एक एक करके देखिए मैंने यहाँ पे सभी आम को छील लिया है। आम को हमने पहले ही अच्छे से धो लिया था। अब छीलने के बाद इसे हमें धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। तो ये जो मीडियम होल वाला ग्रेटर आता है ना, इसकी मदद से आम को हमें ग्रेट करना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हो। लास्ट में ये जो आम की गुठली है ना, इसे हमें हटा देना है। और बस सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी आम को ग्रेट कर लिया है। अब चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भारी तले की स्टील की कढ़ाई ली है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी खट्टी चीज़ को बनाने के लिए लोहा, पीतल या फिर एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन सभी से रिएक्ट होकर इसके टेस्ट में करवाहट आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कोई भी स्टील का बर्तन, हार्ड एनोडाइज या फिर नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना हमने आम लिया है उसका आधा इसमें हम चीनी डालेंगे। तो 800 ग्राम कच्चे आम के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चीनी लिया है। चीनी की जगह पे आप चाहे तो मिश्री को पीस कर या फिर चाहे तो गुड़ को भी छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं, या फिर गुड़ और चीनी दोनों को आधा आधा मिक्स करके भी ले सकते हैं। एक और ज़रूरी पॉइंट, अगर आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो वैसे में यहाँ पे चीनी की जो मात्रा है ना, वो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आम मीडियम खट्टा है तो इतना चीनी एकदम परफेक्ट है। देखिए आम के साथ चीनी को मैंने बढ़िया से मिला लिया है। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आम के अंदर जितना भी जूस है ना, वो पूरा रिलीज़ हो जाए और चीनी भी हल्की सी घुल जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे घंटे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए आम ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। चीनी भी लगभग घुल चुकी है। तो अब चटनी को पकने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि चटनी बनाने के पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमें लो पे ही रखना है। फ्लेम को मीडियम या फिर हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो चीनी की जो चाशनी है ना, वो बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और आम के जो लच्छे हैं वो कच्चे रह जाएंगे। अब चटनी में एक अच्छा सा कलर आए, इसके लिए इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हल्का सा तीखापन के लिए आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मिठास को बैलेंस करने के लिए इसमें हम 3/4 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े से केसर के धागे भी डाले हैं। अगर है केसर तो ज़रूर डालिएगा और अगर नहीं है तो बिना केसर के भी आप इस चटनी को बना सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे ढक कर लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। 4 से 5 मिनट में ही देखिए चाशनी में उबाल आने लगा है। चीनी पूरी तरह से घुल गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, आम के जूस की वजह से ये बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लो फ्लेम पर चटनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी के साथ अच्छे से पककर आम के जो लच्छे हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो फिर से इसे ढककर लो फ्लेम पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि हर 4 से 5 मिनट में चटनी को एक बार हम चला ज़रूर से लेंगे। कच्चे आम के सीज़न में आम की खट्टी मीठी लौंजी, आम का अचार या फिर आम की चटनी तो आपने कई तरीके से बनाई होगी। एक बार इस मीठी चटनी को बनाकर देखिएगा। इसमें आपको चटनी के साथ साथ आम के मुरब्बा का भी स्वाद आएगा। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
लो फ्लेम पर चटनी को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 25 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए आम के लच्छे अच्छे से पककर ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। चाशनी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी ये हल्की सी पतली है। तो अब बिना ढके लो फ्लेम पर ऐसे धीरे धीरे लगातार चलाते हुए चटनी को हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी और गाढ़ी हो जाए। क्योंकि अगर चाशनी ज़्यादा पतला होगा तो फिर वैसे में क्या होगा ना कि चटनी को हम लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद क्या होगा ना कि चटनी एकदम जम सी जाएगी। लो फ्लेम पर चटनी को मैंने पूरे 30 मिनट के लिए पकाया है और अब आप चाशनी की कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद चटनी और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो अब इससे ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। गैस को ऑफ करके मैंने इसमें थोड़े से काजू को छोटे छोटे पीसेस में काट के डाला है। अगर आप पसंद करें तो इसमें थोड़े से किशमिश भी डाल सकते हैं और अगर पसंद नहीं करें तो काजू को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। अब इस चटनी को हम पहले पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम स्टोर या फिर सर्व करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, अभी चटनी को हमें ढकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो भाप का जो पानी है वो चटनी में गिरेगा। फिर चटनी को हम साल भर के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे ही खुले में ही ठंडा होने देंगे। मुझे यहाँ पे पूरे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब आप चाशनी की कंसिस्टेंसी देखिए, पहले से ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। आम के साथ चाशनी एकदम लटपट सी गई है। देख कर ही आप समझ सकते हैं ये आम का मुरब्बा या फिर आम की चटनी कितनी परफेक्ट बनी है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इस चटनी को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिना फ्रिज के बाहर ही ये चटनी लंबे समय तक चल जाती है। बस चटनी को निकालने वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए। अगर इसमें पानी या फिर मॉइस्चर गया तब ये चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चटनी बनाइएगा। इसे बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक बार में ही एकदम परफेक्ट ये आम की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।